अनुज जानकी सहित प्रभु चाप पान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा हिय काम निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मस्तु करी रमा निवासा हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन उपाय भय मोहि ई आश्रम आए। एव मस्तु ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री राम जी चंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देख कर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरंत सुतीक्षण गुरु पही गयऊ, करी दंडवत कहत अस भयहु। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निसी दिन देव जपत हहु जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगतधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरंत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह वहाँ बैठे सम्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयहु, ताते तात न कहीं समुझाए हो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही
राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम रे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा हो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर आने रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते रहते हैं और वे अपने उस छोटे सी जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुपम अनुभव गम में भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस्तब रूप बखानऊ जानऊ, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रीति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम करता मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे नाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेई नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिबर कर हरहूँ। हे प्रभु, आप परम मनोहर पवित्र स्थान हैं, उसका नाम पंचवटी है। एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मूर्ति गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनीन पर दाया। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरंत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। जय श्री राम।